गुरुद्वारा 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान सेवा करने वाले समाजसेवी राम सिंह राणा को हरियाणा सिख परिवार की ओर से किया गया सम्मानित। देश में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन में हर किसी ने किसानों का समर्थन करते हुए पूर्ण रूप से सहयोग किया है। एक तरफ जहां समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं ने भी सहयोग किया, तो वहीं दूसरी ओर सोनीपत निवासी गोल्डन हट होटल के मालिक एवं समाज सेवी राम सिंह राणा ने समाज सेवा की एक बड़ी मिसाल पेश की है। 26 नवंबर 2020 से देश में चल रहे किसान आंदोलन के पहले दिन से ही राम सिंह राणा ने अपनी 3 एकड़ की जमीन बेचकर किसानों की सेवा कर रहे हैं। उनकी इस सेवा को देखते हुए हरियाणा सिख परिवार की ओर से कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिरोपा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हरियाणा सिख परिवार के प्रदेश अध्यक्ष कंवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि आज के समय में बहुत ही कम लोग बचे हैं जो दूसरों के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दें। वहीं बातचीत करते हुए समाज सेवी राम सिंह राणा ने कहा कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक उनकी ओर से ये तमाम सेवाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें कि राम सिंह राणा का सोनीपत कुंडली बॉर्डर के बीच बहुत बड़ा होटल है और जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से ग्राहकों के लिए होटल को पूर्ण रूप से बंद कर मात्र किसानों के लिए होटल में तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। पिछले 7 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो देश की सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे गए हैं, उसके अंदर कई लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है सेवा के अंदर। और वो जो आंदोलन है वो केवल जो सरकार है वो सिखों का बनाना चाहती है, वो अकेला सिखों का नहीं, वो किसानों का आंदोलन है और सभी वर्ग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी जो हम शख्सियत समझते हैं, राम सिंह जी राणा जो गोल्डन हट के मालिक हैं, उन्होंने तहे दिल से इस आंदोलन में सेवा की है। अगर किसी ने बिस्तरे मांगे हैं तो बिस्तरे पहुंच गए, अगर किसी ने पानी की सेवा कही है तो पानी पहुंच रहा है, अगर किसी ने दूध की सेवा कही है तो दूध पहुंच रहा है। उन्होंने अपने होटल तक के दरवाजे किसानों के लिए खोल दिए, उनके लिए फ्री खाना कर दिया। आते जाते हुए जो सेवाएं इन्होंने की है उसको समर्पित हम आज ये प्रोग्राम था हमारा गुरुद्वारा छठी पातशाही में। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल और हरियाणा सिख परिवार का ये साझा प्रोग्राम था। इसके तहत हमने आज इनका सम्मान किया है। ये सम्मान इनकी जो सेवा है उसके सामने बहुत छोटा है, लेकिन जो गुरु साहब जी का आशीर्वाद है उस सेवा के हिसाब से बहुत बड़ा है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम गुरु साहब जी के चरणों में रखा है और अरदास की है गुरु साहब जी के आगे कि ऐसी शख्सियतों के ऊपर अपना मेहर पर हाथ रखन कि ये बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करते रहें। इसी तरह ये अपने तन मन धन से सेवाएं जो है निरंतर चलती रहें। इनकी अरदास की गई है इनके लिए कि गुरु साहब इनको तंदुरुस्ती बख्शें और इनके कारोबार में तरक्कियां आएँ। अगर इन्होंने 10 पैसे लगाए हैं तो 10,000 करके वापस आएँ, ये हमारी भावना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आज 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब में आज राम सिंह राणा जी को यहाँ बुलाया गया और सत्कार के योग जो है अपने कंवलजीत अजराना जी और तेजपाल ज्ञानी जी का अपना संधू साहब जो हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए इनका नाम का अगर शब्द का अर्थ देखा जाए तो श्री राम
अर्थात कि इनके भीतर का प्रकाश, और सिंह किसी से ना डरने वाला, और साथ में जो है महाराणा प्रताप के वंशज राणा। तो आप ये देखिए इनके नाम का जो अर्थ है वो ही एक बहुत खूबसूरत अर्थ माना जाता है। तो इनके अंदर जो मानवता का एक परिचय दिया इन्होंने, वो बहुत बड़ा परिचय है, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा परिचय है इनका जो राम सिंह राणा जी ने दिया है। किसानी आंदोलन में मेरे किसान भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए चाहे जैसा कि कवलजीत अजराना जी ने बताया कि चाहे वो बिस्तर की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे पानी की बात हो। और मैं भी अक्सर वहाँ से हाईवे से जब भी निकलती थी तो मैंने देखा कि शानदार लंगर और बहुत अच्छा व्यंजन जो थे वहाँ लंगर में बने हुए थे। काफ़ी बार मैंने वहाँ विजिट किया। तो राम सिंह राणा जी के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इनकी जो तरक्की है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। क्योंकि आज अगर हमारे समाज में कोई ज़रूरत है तो जाति पाति से बढ़कर मानवता की ज़रूरत है, और मानवता का जो आज परिचय राम सिंह राणा जी ने दिया है, हमको सल्यूट करते हैं। और श्री गुरु तेग बहादुर जी से दोबारा हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी तरक्की, इनके गोल्डन हट इस पूरे हाईवे पे एक नहीं बल्कि 10 जो है वो एक साल में जो है बन जाए। पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं पूरे सिख समाज का। बड़ी खुशी मिलती है। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, सिर्फ परमात्मा की कुछ कृपा हुई कि उन्होंने कुछ आदेश होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं काम। तो करने वाला तो खुद भगवान ही होते हैं, सिर्फ हमें तो एक माध्यम बनाया गया। तो मैं जो आज मान सम्मान है ये पैसे से इसको नहीं तोल सकते। मैं चाहे पूरे हिंदुस्तान की दौलत भी यहाँ ला के गिर दूँ तो शायद वो नहीं मिलता मान सम्मान। जो मान सम्मान भाव से मिला है, जिस भाव से मेरे मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किन शब्दों से इस मान सम्मान को बताऊँ मैं। बाकी मेरे लिए ये वो पल है, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं पूरे सिख भाइयों का, पूरे किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपील करता हूँ सभी भाइयों से, आपने आंदोलन से हार नहीं माननी है। अभी तो 7 महीने हुए हैं, अगर 7 साल भी होंगे तब भी हम इसी तरह से भी किसान भाइयों की सेवा में रहेंगे। और तन मन धन तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम सोचेंगे नहीं उस बारे में। और हमारा शरीर का आखिरी रक्त का आखिरी बूंद भी हमारे अगर किसी भाई के काम आ सके तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। और हम पहले दिन से खड़े हैं और आंदोलन चाहे 7 साल चले चाहे 10 साल चले, आंदोलन के ख़त्म होने के भी 1 हफ्ता बाद तक की हमने बोली हुई है। मैं वाहिगुरु से अरदास करूँगा कि मेरी इस बात की लाज रखे, इस गुरु के लंगर की लाज रखे। सभी सिख भाइयों का, सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपना गुरु फतेह प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा सिख समाज है और गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी अमृतसर और श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की तरफ से जो हमारे यहाँ श्याम सिंह जी राणा हैं, जिन्होंने अपने किसानी आंदोलन जो चल रहा है उसमें अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, उसके लिए हमने उनको आज सब जो सिख समाज और हमारी संस्थाएं और श्रोमणी अकाली दल ने उनको सम्मानित किया है। और जो ये गुरु घर की सेवाएं हैं, ये मानवता की सेवा है। जो सेवा उन्होंने की है वो मिसाल है कि जो इंसान अपने फ़र्ज को समझते हुए किसान आंदोलन में अपना तन मन धन से जिस तरीके से भी जो हो सका उन्होंने अपना हर सेवाएं प्रदान की। और आते जाते राहगीर को, यानी कि कोई भी आया, सबको उन्होंने अपने यहाँ खाना खिलाया, उनकी सेवा की, जैसी यथाशक्ति उनसे पड़ा और आज तक वो अपनी सेवा में जो है निरंतर जारी है। तो मैं इस चीज़ का श्याम सिंह राणा जी का अपनी समूची श्रोमणी अकाली दल जो जिला इकाई की तरफ से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और यही आस करता हूं परमपिता परमात्मा गुरु हरगोविंद पातशाह जी से कि जो है उनको इतनी हिम्मत, ताकत और बल बख्शे ताकि वो जो है ये सेवा इसी तरह अपनी निरंतर जारी रखें। और हमें भी, हमारे समाज में भी एक मैसेज है कि जो है कि हमें इसी तरीके अपने किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देना चाहिए और इस आंदोलन को कामयाब करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए
इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए, खादी इंडिया।